बुज़दिल दुश्मनों का फिर अमन परवार। इस्लामाबाद तरलाई कला की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका, 31 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहदा में IG इस्लामाबाद के कज़न भी शामिल। धमाका इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा में हुआ। हमलावर को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक फितना अल खारिज से था। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हमलावर भागकर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ। धमाका 1:38 पर हुआ। धमाके के बाद भगदड़ मच गई। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी टिम्स पहुंच गए। जख्मियों की इयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा, मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी में हमसाया मुल्क मुलविस है। खुदकुश बमबार की ट्रैवल हिस्ट्री अफगानिस्तान की है। हमसाया मुल्क भारत की प्रॉक्सी ना बने। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्द ने खुदकश धमाका किया, उसके बारे में मालूमात मिल चुकी हैं। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफ़ा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात उसके जिस्म के बाकी हिस्से जो हैं उसके फोरेंसिक के बाद हमारे पास आ चुकी हैं। कोई शक नहीं है, हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया ममालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है। जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब आप सजदे में गए हैं ना, तो इतनी सी देर थी तो एकदम सा धमाका हुआ है। बस अफरा तफरी फैल गई और काफ़ी बहुत सारी जो है ना वो डेथ हुई है। खुदकुश हमलावर ने पहले फायर किया, फिर खुद को उड़ाया। हम सजदे में थे जब मस्जिद में धमाका हुआ। नमाजी की गुफ्तगू। कहा, धमाके के बाद मस्जिद में अफरा तफरी फैल गई। धमाके के वक्त ग्राउंड फ्लोर पर 1000 के करीब नमाजी नमाज पढ़ रहे थे। हम ऐसे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तरलाई कला इमाम बारगाह आमद, नमाज अदा की। नमाज उसी इमाम ने पढ़ाई जिसने धमाके के दौरान इमामत की थी। नमाज में मकामी अफराद की बड़ी तादाद शरीक। हर आंख अश्क बार गमगीन अहले इलाका का कौमी यकजहती का भरपूर इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा, हमला किसी एक तबके पर नहीं, पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर हमला है। मसाजिद और इबादत गाहें मुकद्दस हैं। अमन पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। जिम्मेदारान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दों का मकसद खौफ और तफरका है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। इमाम बारगाह खुदकुश धमाके की तहकीकात का आगाज। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर 3 टीमें तश्कील दे दी। पुलिस और फ्रांसिक टीमों ने मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ इंसानी अज़ा के नमूने भी हासिल कर लिए। खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। अफगानिस्तान से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की तरबियत हासिल की। खुदकुश बमबार मुतादिद बार अफगानिस्तान का सफ़र कर चुका। कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान से आया था। अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान में हर दहशत गर्दाना कार्रवाई के पसे पुष्ट अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। कौम ऐसी मजमूम और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले कौम के अज़्म को मुतसलसल नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत का इस्लामाबाद में धमाके पर दुख और अफसोस का इजहार। शहदा के अहले खाना से ताज़ियत। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की तरलाई में इमाम बारगाह में धमाके की मजम्मत। जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर सेहत को खुद निगरानी करने का हुक्म। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारान के फौरी तायुन की हिदायत। कहा, जिम्मेदारान को करार वाकई सजा दिलवाई जाए। मुल्क में शरपसंदी और बदअमनी फैलाने की हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद इमाम बारगाह में धमाके की शदीद मजम्मत। जामहक होने वालों के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। कहा, नमाजियों को निशाना बनाना निहायत बुज़दिलाना, इंसानियत सोज और काबिल नफरत फेल है।
सानिहा इस्लामाबाद वजीर आला पंजाब ने बसंत से मुतल्लिक तमाम सरगर्मियां मनसूख कर दी। लिबर्टी स्क्वायर पर होने वाला मेगा बसंत शो भी नहीं होगा। मरियम नवाज कहती हैं फैसला कौमी सानहे पर इजहार यकजहती के लिए किया। कौम खवारजी फितने और उसके सहूलतकारों के खिलाफ मुत्तहिद रहे। खवारजी अनासर के साथ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। मुल्क की दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े रहना वक्त की जरूरत है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन के दुख में साथ है। पहले भी दहशत गर्दों का डट कर मुकाबला किया, अब भी करेंगे। हम दहशत गर्दों से डरने और हार मानने वाले नहीं। मस्जिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दीन और वतन दोनों के दुश्मन। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान लिखा। हमले में मुलविस दहशत गर्द का अफगानिस्तान आना जाना साबित हुआ। भारत और तालिबान गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दहशत गर्द को चैलेंज किया जिस पर उसने फायरिंग की और खुदकुश हमला कर दिया। इंशाअल्लाह रियासत इस जुल्म का जवाब पूरी कुव्वत से देगी। चीन की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके की मजम्मत। शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इजहार। तर्जुमान चीनी सिफारत खाने का कहना है जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मुश्किल की इस घड़ी में हम अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। अमरीका की इस्लामाबाद में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटल बेकर कहती हैं शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी और निशाना बनाना नाकाबिले कबूल है। अमरीका अमन सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। अमरीका इस सहकाम के लिए अपनी शराकत दारी पर कायम है। हम इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की भी इमाम बारगाह में धमाके की मजम्मत। कहा मेरी दुआएं और हमदर्दियां शोहदा जख्मियों और उनके अहले खाना के साथ हैं। इस तरह का तशद्दुद इंतहाई काबिल मजम्मत है। हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर टिमोथी केन की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा इमाम बारगाह में होने वाले हौलनाक हमले से शदीद सदमा और अफसोस हुआ। मेरी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। नॉर्वे, फ्रांस, जमहूरियत चेक की भी खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। अर्ज़े पाक को दहशत गर्दों से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी में 2 कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 ख्वारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला और अक्सई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। जिला खैबर में दूसरी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में मजीद 10 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पजीराई। कहा दहशत गर्दी की अफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। उज़्बेकिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। उज़्बेक कंपनियों को सरमायाकारी का महफूज और पुरकशिश माहौल फराहम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। कहा दोनों मुमालिक में इक्तसादी ताल्लुकात और तिजारती रवाबित में इजाफा खुशाइंद है। निजी शोबों के दरमियान 3 अरब 40 करोड़ डॉलर के समझौतों पर अमल दरामद अहम पेशरफ्त है। बाहमी इक्तसादी ताउन और सरमायाकारी के फरोग के लिए बिजनेस फोरम एक मौसर प्लेटफॉर्म है। गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत बाहमी तिजारती सरगर्मियों में खातर ख्वाह इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 1 साल में 450 मिलियन डॉलर की तिजारती सरगर्मियां मुमकिन हुई। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की मांग को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान का IT का शोबा तरक्की कर रहा है। उज़्बेक सदर ने कहा बिजनेस फोरम में मुआहिदों पर अमल दरामद से बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात कसीरुल-जहती शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों का मोतरफ हो। तहरीक इंसाफ का मुतालबा तस्लीम। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के सपोर्ट। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहते हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को तफसीली रिपोर्ट इरसाल की। मेडिकल रिपोर्ट खानदान वालों के हवाले कर दी गई। बानी PTI अडियाला जेल में सजा काट रहे हैं। बानी PTI की दाएं आंख का कामयाब तिब्बी इलाज। पिम्स इंतजामिया ने बानी PTI की मजमूई सेहत तसल्ली बख्श करार दे दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI की दाईं आंख में
बिनाई मुतासर होने की तशखीस की गई। पिम्स इस्लामाबाद के माहिरीन ने तफसीली मुआयना किया। बानी पीटीआई को इलाज के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। NT-VGEF इंजेक्शन दिया गया। इलाज मेयारी प्रोटोकॉल के तहत ऑपरेशन थिएटर में अंजाम दिया गया। तिब्बी अमल 20 मिनट में कामयाबी से मुकम्मल। हालत मुस्तहकम रही। बानी पीटीआई को इलाज के बाद फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्क के बालाई इलाकों में एक बार फिर बारिश और हल्की बर्फबारी। गलियात और मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। उधर सवात के इलाके कालाम और मालम जब्बा में आसमान से सफ़ेद गोलों की बरसात। नज़ारे हसीन हो गए, हर तरफ सफ़ेदी छा गई। शहरियों ने भी सियाहती मकामात का रुख कर लिया। बर्फपोश वादी में बासयाह और बच्चे स्केटिंग करके हसीन लम्हात को यादगार बनाते रहे। नौशहर फिरोज में लिंक रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक तमाम लाशें जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। ट्रेलर तहवील में ले लिया गया। ड्राइवर मौके से फरार। उधर कोहिस्तान के इलाके तरीस चौकी के करीब कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाम बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाम बहक अफराद का ताल्लुक विजर से है। गाड़ी रावलपिंडी से गिलगित बल्तिस्तान जा रही थी।